वकील एकता जिंदाबाद। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक बात रखना चाहता हूँ। और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे। तेरे वकील को समझा दे, जनवन तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दियो उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। पहले मैम वकील से बात करनी है। मेरे साथ 751 में ना अभी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। फालतू तुझे तेरे पास कुछ फुटेज है तो लेकर आना, अदरवाइज थाने में मत घुसिए। ठीक है सर। समझ गई? अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए कि तेरे पास कोई फुटेज है तो आना, अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वकील से क्या लेना देना तेरा? अभी जो वकील से बोली क्योंकि मैम चिल्ला के और शाउट होके बात कर रही थी। तो क्या करेंगे तेरे? इसका वकील हो बिना मतलब कि फोन करके परेशान कर रहा है सर। बोल वो कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू क्या? बिठा इसको, सर बंद कर जेल भेज। शादी क्या है बंद कर। हाँ, आ जा भाई, चल इधर आ। करो इसको बंद। सर आप मेरी बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात कर- तो अपनी कंप्लेंट दे रखी अब है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं हाँ। बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास, बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी नहीं इन्वेस्टिगेशन। करनी। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। चल। वकील पिटेगा, जा समझा दियो उसको। कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं, फालतू में इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और allegation सुन मेरी बात। लगाएंगे कि पैसे आएंगे। सुन मेरी बात। यार ये जो तू हमारे उस पे भी आईओ पे भी बिना मतलब के एलिगेशन लगा रही है, कहीं प्रूफ है तेरे पास इस चीज का? मैडम मेरी कैसे प्रूव करेगी तू? पैसे देके होती थी सिर्फ अब मेरी बात, ऐसे केस खत्म नहीं होगा। पर सोनिया उल्टी सीधी कंप्लेंट देगी बिना मतलब कि जिसका तेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। तो रेप कह रही, फिजिकल होने के लिए तो बोला था, रेप थोड़ी करने के लिए बोल, रेप करने की दुकान कोशिश। बंद कर ली थी अपनी। अब वो जो नूर नाम का लड़का था ना, वो बाहर चला गया था। अरे तो तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से 70 सवाल पूछ जाएंगे। एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। एडवोकेट साथियों, आपने वीडियो देख लिया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या आया। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस वकीलों के खिलाफ किसी को भड़का रही है। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और आज मेरी मौजूदगी है थाना सागरपुर, जो कि यहाँ एक लेडीज आती हैं रिपोर्ट लिखाने अपनी जो है और बलात्कार की, मगर यहाँ जो है पुलिस वाले कुछ अभद्र भाषा में कहते हैं कि वकील जो हैं ये करते हैं वो करते हैं, उल्टी सीधी बात कहते हैं। जो उसके खिलाफ में जो है यहाँ वकील साहब जो हैं धरना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं जी क्या मामला है। हाँ जी, क्या हुआ जी? हाँ जी, ऐसा है, यहाँ पे एक विक्टिम आई थी, रेप विक्टिम, तो उससे अभद्र भाषा में बात की गई और उनको ये बोला गया कि पहले यहाँ पर जो है अपना स्टेटमेंट दीजिए, फिर हम आपको कहीं जाने देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो इन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि वॉशरूम नहीं जाने देंगे जब तक कि यहाँ पे आप कंप्लीट इसको कर नहीं देते। तो वो कहती मैंने, मेरी कंप्लेंट ही मेरी स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा, तो वो कहती मुझे अब आई नीड अ एडवोकेट। तो वो कहते हैं एडवोकेटों की औकात क्या होती है? एडवोकेट जो होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं एडवोकेट, और एडवोकेट जो है उनको कोई हक नहीं होता कि वो यहाँ पर अंदर एंट्री, थाने में अंदर एंट्री भी कर ले। उनकी एंट्री, वकीलों को ये कहा गया है कि उनकी थाने में एंट्री अलाउ नहीं है। और फिर उसके बाद उसके अगर एडवोकेट पीटने की भी बात कही है। अगर एडवोकेट जब अंदर अगर आए तो हम उसे पीटेंगे भी, ठीक है? और हम इतनी डिग्निटी वाले पर्सन हैं
इन्होंने एक किताब पढ़ी है जी, हम एडवोकेट है, हमने 100 पढ़ी है, तो हमें ज्यादा पता है कि इन्हें पता है कि लॉ के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने जो हरकतें सारी करी, उसके बाद इन्होंने कहा वकील आकर दिखाए कोई तुम्हारा, वो जो भी आएगा पिट कर जाएगा। तो आज हम सारे अपना इकट्ठे होकर आए, हमने कहा 500 बंदा था यहाँ पे, अभी सारे अपना चले गए क्योंकि एसीपी साहब से मीटिंग हुई। एसीपी साहब ने इंश्योर किया कि जो भी ये वर्डिंग्स बोली गई हैं वकीलों के खिलाफ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, और ये स्ट्रिक्ट एक्शन होगा एसएचओ साहब के खिलाफ। हम चाह रहे थे कि एसएचओ साहब यहाँ पे आए और अपनी बात रखें, अपना एक्सेप्ट करें जो उन्होंने मिस्टेक करी है, लेकिन एसएचओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। एसीपी साहब ने इंश्योर किया है कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। अब हम उसी चीज का वेट कर रहे हैं सर, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सस्पेंशन हो, जो भी लेडी खिलाफ आईओ हो और विक्टिम के खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज हो, मुकदमे में सेक्शन में हो, वो प्लीज दर्ज हो। और सर थाना कौन सा पड़ता है? ये सागरपुर थाना पड़ता है सर। यहाँ की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने गाली गलौज करी है, जो भी है। अभी यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 500 बंदा था, अगर इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, लॉयर था, आज शाम तक अगर एसीपी साहब ने इंश्योर नहीं किया कि सस्पेंशन हुआ या नहीं हुआ, तो कल यहाँ पे 5000 बंदा खड़ा होगा, 5000 वकील खड़ा होगा अपनी डिमांड के लिए। क्योंकि हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ऑल ओवर दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारी, जिसके अंदर सारी डिस्ट्रिक्ट के वकील हैं, उन्होंने 2:30 बजे कल आह्वान कर दिया है सागरपुर थाने के बाहर इकट्ठा होने के लिए। तो ये अगर 2:30 बजे से पहले कुछ सस्पेंशन वगैरह इनका कर देते हैं, एसएचओ का और आईओ का, कंसर्न आईओ का, दोनों का, तो बात ये कुछ थम सकती है, अदरवाइज तो ये बात आगे तक जाएगी। सर इतनी बड़ी बात इन्होंने कैसे कह दी? मतलब जिन्होंने ऐसे यहाँ का जो एसएचओ है वो बहुत ही नखरेला है और कह रहा है कि मेरे से बड़ा तुर्रम खान कोई नहीं है। इसका नाम है राजकुमार, जिसका नाम है, ये एसएचओ का नाम है राजकुमार, और 2 लेडी हैं जो आईओ हैं, एक का नाम है सुषमा, एक का नाम है अंजू, जो इतनी अभद्र भाषा में एक औरत होके औरत को ये कह रही है कि पहले मैं वॉशरूम बाद में भेजूंगी, पहले यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देकर जा। लेकिन ये जो अभद्र दबाव बनाया गया, उस पर दबाव बनाया, उसको ये तक बोला गया कि वकील जो है वो पैसे के लिए करते हैं, तू हमारे साथ यहीं पे बैठ के सेटलमेंट कर ले, जो भी होगा यहीं पे कर देंगे तो तेरे लिए ठीक रहेगा, नहीं तो हम तेरी भी कंप्लेंट नहीं लेंगे। तो कोर्ट से निकलने से पहले मैंने उनको एसएचओ साहब को 20 बार कॉल किया, उन्होंने 19वां बार मेरा फोन उठाया और कहा मैं अरेंजमेंट में ड्यूटी पे बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। हमने उनको यही कहा स्पष्ट भाषा में कि प्लीज एक बार आप आ जाइए, आपने जो गलती करी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें भी यही चाहिए, हमें कौन सा आपको दुर्व्यवहार नहीं करना सर, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले वकील नहीं है, आप अपनी गलती जो आपने करी है वो एक्सेप्ट कर लीजिए और आके अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। हमने यही कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, सिंपल, मतलब गलती मानने के लिए भी मना कर दिया, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, माफी मैं आऊंगा तो मेरे पास भी 20 वकील है, आप वकील हो तो मेरे पास 20 वकील है, यही बोला ये बोला है, मेरे को वर्डिंग्स है मेरे पास। एसीपी साहब आए थे, उन्होंने भी कोई कंक्रीट जवाब नहीं दिया, कोई रिटर्न में एश्योरेंस हमें नहीं दिया है एसीपी साहब ने भी, उन्होंने भी बस खाली जो है छोटू से कह दिया है कि हाँ कार्रवाई करेंगे, तो उस पे हम सेटिस्फाइड नहीं है। सामने एक बार दौड़ गई, मेरे आप वकील हो तो मेरे जो रिश्तेदार है वो भी 20 वकील है, वो देख लेंगे अपने आप जो देखना होगा। हाँ, वो मैंने उनको ये बोला कि अगर वो 20 वकील है तो एक बार थाने में ही आ जाए, वो एक बार आके बात भी कर लें अगर ऐसी बात है, लेकिन उन्होंने कहा वो अपने आप देख लेंगे कोर्ट में क्या करना है। और सर जब अब्यूज का पावर हुआ है ना, आजादी से पहले भी वकील खड़े थे, आजादी के बाद भी वकील खड़े हैं, अब्यूज का पावर होने नहीं देंगे, सत्ता दमन करेगी तो हम एक साथ होकर उस सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज भी लड़ेंगे। और ये भी और एसएचओ साहब ने भी इतनी बड़ी बात कही है, एक रेप विक्टिम से कहा है कि हमें फुटेज दिखाओ, हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जब भी मैटर किसी मूवमेंट से रिलेटेड होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एविडेंस, इट इज द मैटर ऑफ ट्रायल और रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन। कैसे एक एसएचओ, एक पूरे थाने की जिम्मेदारी के एसएचओ जिन पे पूरी थाने की जिम्मेदारी होती है, अगर लॉ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हमारी मांग है उनका सस्पेंशन होना चाहिए। सारी बातों की एक बात है, अगर आज शाम तक इन्हें एसएचओ को और ये 2 आईओ को अगर सस्पेंड ना किया गया तो कल पूरे के पूरे थाने का घेराव होगा और पूरे बार के एडवोकेट्स आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सारे कोर्टों में हड़ताल होगी और किसी भी पुलिस वाले को, चाहे सागरपुर थाना हो, इवन दो ऑल ओवर दिल्ली के थानों के जितने भी पुलिस वाले हैं, उनकी हम एंट्री नहीं होने देंगे। उन्होंने जो करना है कर ले, आर्मी बुलानी है आर्मी बुला ले। तो सीधी सी बात है, भगत सिंह कल भी था, भगत सिंह आज भी है, भगत सिंह आगे भी होगा और हम फटने को तैयार है। दम है तो आ जाए सामने, आमना सामना कर ले। तो आइए मिलते हैं
विक्टिम जी के वकील से, तो क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, क्या हुआ था जी? एडवोकेट परवीन नाम। एक्चुअल में मैटर ये सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। इसमें एक जो महिला है वो कंप्लेंट लिखवाने गई थी अपनी, जिसके बाद उस पर दबाव बनाया गया, उसकी कंप्लेंट किसी तरीके से ली नहीं गई। कानून में सिंपल बात कही गई है, जब इनकी ट्रेनिंग होती है एसएचओ की और आईओ की, तो इनके कानून पढ़ाया जाता है और ये पढ़ाने का काम भी वकील ही करते हैं। वकील जब पढ़ाते हैं इनको तो उसमें लिखा हुआ साफ कि जब भी इस तरीके कोई भी महिला आपके पास आएगी तो सबसे पहला एक्शन आपका है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करें, उस महिला का जितनी जल्दी हो सकता है मेडिकल कराएं। देखने वाली बात यह है कि आज इतना समय बीत चुका है, लगभग 1.5 महीना हो गया है, ना ही उस लड़की की कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना ही उसका कोई मेडिकल कराया गया। और दूसरा, वो लड़की चीख करके चीज बोल रही है कि सर जिस जगह मेरे साथ गलत हुआ उस जगह पे कैमरा लग रहा है, आप उसकी सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कराइए, स्टोर करिए और प्रिजर्व करिए। उस पर ध्यान नहीं जा रहा है एसएचओ साहब का। एसएचओ साहब का ध्यान किस बात पे जा रहा है कि तुम्हारे पास क्या वीडियो तुम लेकर आओ, अगर नहीं है ना तो थाने में मत घुस जाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो उसको उम्मीद हम जैसे वकील भाइयों पर है कि जिसलिए वो आई है थाने में कि जी मेरे को जब यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो काले कोर्ट वाले न्याय दिलाएंगे। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उस लड़की को बोला कि न्याय अब हम आपको दिलवाएंगे, आपके लिए जो मदद हो सकती है वो हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके बाद क्या किया गया कि इसको प्रेशराइज किया गया थाने के अंदर। आईओ ने बात नहीं करने दी अपने वकील से उस समय जब इंटेरोगेशन हो रही उससे। उसके बाद ये बोला गया कि वकील तो 2 कौड़ी के हैं, वकील तो नंगे हैं। थाने में क्यों बोला गया? इनकी दुश्मनी है वकीलों से या क्या है? भाई साहब दुश्मनी की बात नहीं है, हम वो आदमी हैं, हम वो काले कोट वाले हैं। जब ट्रैफिक पुलिस वाला एक रोड पे 2000 रुपए का चालान होता है 100 रुपए लेके छोड़ देता ना, ये वकीलों को वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये हम इनकी काली कमाई पे रोक लगाने वाले हैं। हम जो ये जिस तरीके से इस महिला के साथ, इस बच्ची के साथ जो गलत हुआ वो न्याय ना पा जाए, जो किसी दूसरे जिस लड़के से जिससे पैसे ले लिए गए मुद्दा दबाना चाहा वो हम दबने नहीं देंगे। इस चक्कर में ये लोग भड़का रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वकीलों को जिस तरीके से छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर वकीलों की फौज है और ये फौज अच्छी तरीके से बता देगी कि वकील थाने में भी घुस सकते हैं और वकील जहां तक न्याय पाने के लिए जाया जा सकता है वहां तक वकील जाएंगे। थाना जो है इन्होंने खरीद लिया है एसएचओ साहब ने, या क्या है? लग तो शायद ऐसी रहा है जैसे अपने कमरे में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये चीज इनको ध्यान रहनी चाहिए, ना थाना इनका है ना ये यहाँ पे परमानेंट है। ये मात्र 2 साल के लिए आए थे, जितने भी समय रहे थाने को बर्बाद करके गए, लोगों के यहाँ पे दिक्कत करके गए, क्राइम बढ़ाया है। इनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, लोगों की क्वालिफिकेशन होती है, इनकी हिस्ट्री है और हिस्ट्री किसी क्रिमिनल की होती है। इनकी हिस्ट्री है, बाबा हरिदास नगर थाने के जब ये एसएचओ थे वहां पे भी कस्टोडियल वायलेंस किया था इन्होंने, कस्टोडियल टॉर्चर किया था, पहले भी कर चुके। हाँ जी, और द्वारका के अंदर ये कन्विक्ट रह चुके हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट ने साफ इनके बारे में लिखा है कि ही इज हैबिचुअल फॉर कस्टोडियल टॉर्चर। ये सारी चीजें इनके बारे में कही गई है, ये किसी सभ्य व्यक्ति के बारे में नहीं कही जाती। तो सर जब आप यहाँ आए तो अब एसएचओ साहब यहाँ मौजूद हैं या नहीं है? हाँ जी, एसएचओ साहब ने तो ये बात बोली थी कि वकील, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, एसएचओ साहब ने तो कह के बोला था कि वकील साहब घुस नहीं सकते। आज तो हम ये देख रहे हैं कि एसएचओ साहब ढूंढने से मिल नहीं रहे, हर कोने में हमने घुस के देख करके, हम जब यहाँ पे आए एसएचओ साहब नहीं थे यहाँ पे, आईओ नहीं है यहाँ पे, ना संतरी मिला वो जो रोकने के लिए खड़ा था। मैं तो यही देखने आया था अपने वकील भाइयों के साथ, ये अरेस्ट करना चाह रहे थे, हमने बोला कि हमें अरेस्ट कर लो, अरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये तो मारना चाह रहे थे, मारा भी नहीं। इन्होंने बोला 107-51 बंद करेंगे, वो 107-51 में भी बंद नहीं किया, बस एसएचओ साहब ही नहीं दिख रहे। हमारा मेन ग्रीवेंस ये है कि ये वकीलों को अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं, या वकीलों के अगेंस्ट इनका तो हक है जी, वकीलों का अभद्र भाषा कैसे यूज करते हैं। किसी भी पर्सन का थाने में घुसने और कंप्लेंट लिखाने का पूरा राइट है। इस वीडियो के माध्यम से हमें एसएचओ थाना और सागरपुर के स्पेशल एक जो कड़वी सच्चाई है वो पता चली है कि किस तरह एक आम आदमी जब कंप्लेंट लिखाता है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता होगा। वकीलों के लिए इतना अपशब्द इन्होंने बोला और साथ आज वही मौजूद नहीं है। इससे बड़ी बात तो ये है एसएचओ साहब एक दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पे चले गए। दोनों मैडम जो हमारे खिलाफ बोलती थी वो आज मौजूद ही नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, आप मैडम भी नहीं है यहाँ, सर सबसे बड़ी बात है मैडम नहीं है सर, और सेटल करने के लिए भेज दिया गया। एसएचओ एसीपी साहब ने बात को सेटल करना और गोल घुमाने का काम किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वकील है ना ये सब कुछ गोल घुमाते हैं और ये गोल बातों को सीधा कर देते हैं। तो इसीलिए बातें भी सीधी होंगी और इन लोगों का सस्पेंशन भी होगा, उसके बिना दिल्ली के वकील रुकने वाले नहीं। और आप तो न्याय दिलाने के लिए ही बने हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी कोशिश ये है कि जो हम तक पहुंच जाता है उसको न्याय दिलाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे रहेंगे यहाँ पे और ऐसी गैर जिम्मेदारी से चीजें करते रहेंगे, हम लोग इसी तरीके से दिल्ली में
इन पर लठ बजाते रहेंगे और इनका ध्यान रखें। दबाकर अपशब्द बोलकर पब्लिक को आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा साहब, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा। तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और कल थाने का घेराव है। अच्छा, कल 2:30 बजे सब यहीं पहुंचेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया है कल 2:30 बजे से थाने का घेराव होगा। अगर उससे पहले एसएचओ साहब का सस्पेंशन हो जाता है या आईओ साहब का, जो भी इस केस से रिलेटेड है, तो वो हो सकता है कि वो स्टे हो जाए। अदरवाइज तो फिर थाने का घेराव कंफर्म है एज हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है। में हम दूर दूर गए हुए हैं, मैं भी गाजियाबाद गई थी वोट मांगने के लिए। इस चक्कर में ये इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कल देख लेंगे इनका क्या करते हैं। तो आपने देखा जी कैसे आक्रोश करा जा रहा है, जो कि वकीलों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया इस थाने के एसएचओ साहब ने। बड़े ही दुख की बात है। तो थाना जो है किसी की पनौती नहीं है, सभी का अधिकार है इसके ऊपर आने का जो है और रिपोर्ट लिखाने का। आप देख सकते हैं कि यहाँ वकीलें भी मौजूद हैं, जितने भी हैं, और घेराव के लिए आए हुए हैं। थाने का घेराव करा है और इन्होंने मांग करी है कि एसएचओ, जो कि इन्होंने उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और वो मैडमें जो पुलिस वाली थी, अपना जो है हम माफ़ी मांगे। हम मैटर को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, मगर वह जो उन्होंने बोला है अपनी माफ़ी मांगे। और प्रशासन भी दिखाइए, प्रशासन भी यहाँ खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है थाने के आगे। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। थाना सागरपुर पड़ता है ये, आप देख सकते हैं। भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी, और गेट के बाहर वकील खड़े हुए हैं। वकीलों का जमावड़ा है बाहर की तरफ। वह भी काफी मात्रा में है। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मेरे कैमरामैन दीपांशु नरूका।